तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव में शिवपाल नाम का एक चरवाहा रहता था। शिवपाल बहुत ही सीधा और सरल व्यक्ति था। वह हर रोज अपनी गायों को चराने के लिए एक पहाड़ी पर ले जाता था। उस पहाड़ी पर एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे एक बहुत ही छोटा और मटमैला सा पत्थर था, जिसे शिवपाल अपना महादेव मानता था। शिवपाल को कोई पूजा पद्धति नहीं पता थी। वह रोज अपनी गायों का थोड़ा सा दूध एक ताजे पत्ते पर निकालता और उस पत्थर पर चढ़ा देता। वह महादेव से बिल्कुल वैसे ही बातें करता जैसे अपने किसी पुराने मित्र से करता हो। वह उन्हें अपनी गायों की सेहत, बारिश और अपने छोटे से घर की बातें बताता। गांव में एक बहुत बड़े विद्वान पंडित जी आए। उन्होंने जब देखा कि शिवपाल एक साधारण और गंदे से पत्थर पर बिना स्नान किए और बिना मंत्र पढ़े दूध चढ़ा रहा है, तो उन्होंने उससे बहुत डांटा। पंडित जी ने कहा, मूर्ख, यह क्या अनर्थ कर रहा है। महादेव को प्रसन्न करने के लिए रुद्राभिषेक करना पड़ता है, शुद्ध आसन पर बैठना पड़ता है और संस्कृत के कठिन मंत्र बोलने पड़ते हैं। तू तो उन्हें अशुद्ध कर रहा है। शिवपाल डर गया। उसने पूछा, पंडित जी, तो मैं क्या करूं? मुझे तो मंत्र नहीं आते। पंडित जी ने उसे एक बहुत लंबा और कठिन मंत्र लिखकर दिया और कहा कि जब तक तुम इसे शुद्धता से 108 बार नहीं बोलोगे, महादेव तुम्हारा दूध स्वीकार नहीं करेंगे। अगले दिन शिवपाल उस पत्थर के पास गया। उसने मंत्र पढ़ने की कोशिश की, पर उसकी जीभ लड़खड़ा गई। वह अनपढ़ था, उसे शब्द समझ नहीं आ रहे थे। वह बार बार कोशिश करता और असफल हो जाता। उसे लगा कि वह महादेव को प्रसन्न करने के योग्य नहीं है। दुख के मारे उसने उस दिन दूध नहीं चढ़ाया और रोते रोते वहीं सो गया। तभी एक अद्भुत घटना घटी। उस मटमैले पत्थर से एक दिव्य प्रकाश निकला और स्वयं महादेव एक चरवाहे के वेश में वहां प्रकट हुए। उन्होंने सोते हुए शिवपाल को जगाया और बोले, शिवपाल, उठो, मुझे बहुत भूख लगी है। आज तुमने मुझसे बातें क्यों नहीं की, और मेरा दूध कहाँ है? शिवपाल की आंखें खुली तो वह डरते हुए बोला, प्रभु, पंडित जी ने कहा है कि बिना मंत्र के आप अशुद्ध हो जाते हैं। मुझे मंत्र नहीं आता। महादेव जोर से हंसे और बोले, शिवपाल, मंत्र तो केवल उन लोगों के लिए है जिनके मन में मुझसे दूरी है। तुम तो मुझे अपना मित्र मानते हो। मित्र को बुलाने के लिए किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं होती, केवल पुकार ही काफी है। मुझे तुम्हारे उन कठिन शब्दों से ज्यादा तुम्हारे उस सीधे सादे भाव में आनंद आता था। महादेव ने वहीं बैठकर शिवपाल के साथ दूध पिया। पंडित जी दूर से ये सब देख रहे थे। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ कि शास्त्र केवल मार्ग दिखाते हैं, लेकिन मंजिल तो सरलता से ही मिलती है। उस पत्थर का नाम मित्रेश्वर महादेव पड़ा। भगवान को रिझाने के लिए विद्वान होना जरूरी नहीं है, बस एक सरल और सच्चा हृदय होना काफी है। महादेव के साथ दूध पीने के बाद शिवपाल का जीवन एक उत्सव बन गया। वह अब और भी अधिक आनंद में रहने लगा, लेकिन पंडित जी के मन में अभी भी एक शंका शेष थी। उन्होंने सोचा कि यदि महादेव इतने सरल हैं, तो हजारों वर्षों की तपस्या और कठिन साधना का क्या महत्व है? क्या केवल एक चरवाहे की सरलता ही पर्याप्त है? एक दिन गांव में भीषण सूखा पड़ा। कुएं सूख गए और हरियाली खत्म होने लगी। पंडित जी ने गांव वालों के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा पर्जन्य यज्ञ आयोजित किया ताकि वर्षा हो सके। हजारों आहुतियां दी गईं, मंत्रों का उच्चारण हुआ, लेकिन आसमान में बादल का एक टुकड़ा भी नहीं दिखा। अंत में पंडित जी थककर शिवपाल के पास पहुंचे, जो अपनी प्यासी गायों के साथ उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था। पंडित जी ने कहा, शिवपाल, हम हार गए। हमारे मंत्र और यज्ञ काम नहीं कर रहे। क्या तुम अपने उस मित्र से नहीं कहोगे कि धरती प्यासी है? शिवपाल ने अपनी भोली आंखों से उस पत्थर की ओर देखा और बस इतना कहा, भोलेनाथ, मेरी गाय प्यासी है। क्या आप अपने मित्र को प्यासा देखेंगे? अगर आज पानी नहीं बरसा तो कल मैं भी दूध नहीं ला पाऊंगा, क्योंकि गाय जीवित नहीं रहेंगी। इतना कहना था कि अचानक उस तपती धूप के बीच कहीं से एक छोटा सा काला बादल आया और केवल उसी बरगद के पेड़ और उस पत्थर के ऊपर बरसने लगा। लेकिन चमत्कार ये था कि वह पानी की बूंदें जमीन पर गिरते ही दूध जैसी सफेद और शीतल हो गईं। वह जल जहां जहां गया, वहां की घास तुरंत हरी भरी हो गई। महादेव की आवाज गूंजी, पंडित जी, आप वर्षा के लिए मंत्र पढ़ रहे थे,
लेकिन शिवपाल मेरी पीड़ा समझ रहा था। मंत्रों में शक्ति होती है, पर हक केवल प्रेम में होता है। शिवपाल ने मुझे आदेश नहीं दिया, उसने एक मित्र की तरह अपना दर्द साझा किया। पंडित जी ने अपनी पोथियां नीचे रख दी और शिवपाल के पैर छुए। उन्होंने समझ लिया कि भक्ति कोई तकनीक नहीं, बल्कि एक संबंध है। उस दिन के बाद से उस पहाड़ी का नाम सखा गिरी पड़ गया। कहते हैं कि आज भी अगर कोई बहुत बड़ी मुश्किल में हो और वह महादेव को अपना सखा मित्र मानकर पुकारे, तो महादेव किसी न किसी रूप में उसकी सहायता के लिए अवश्य आते हैं। शिवपाल ने दुनिया को सिखाया कि ईश्वर से डरना नहीं, बल्कि उनसे प्रेम करना ही सबसे बड़ी सिद्धि है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।